सोचिए, अगर भगवान का क्रोध ही भगवानों के बस में न रहे तो ब्रह्मांड को कौन बचाए। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, लेकिन नरसिंह का क्रोध वो अंत नहीं, एक शुरुआत था। देवता भाग रहे थे, आकाश फट चुका था और तीनों लोकों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा। तभी कैलाश पर्वत पर महादेव ने अपनी त्राटक खोली। उन्होंने कहा, नरसिंह को शांत करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। और फिर महादेव ने धारण किया वो रूप जिसे देखने का मौका आज तक शायद ही किसी को नहीं मिला। शरभ अवतार, 4 विशाल पैर, 2 दैवी पंख और ऐसा रूप जिसे देखकर समय भी थरथरा जाए। शरभ ने नरसिंह को रोका, लेकिन नरसिंह का दिव्य क्रोध वो किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता था। इन दोनों के टकराने से ग्रह पिघलने लगे, आकाश चिढ़ गया और शक्ति का संतुलन टूटने लगा। धीरे धीरे नरसिंह अवतार शांत होने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। शरभ अवतार भी अनियंत्रित होने लगा। डरे हुए देवताओं ने प्रार्थना की, हे विष्णु, अब आप ही उपाय हैं। अगर ये क्रोध नहीं रुका तो ब्रह्मांड नहीं बचेगा। तभी एक इतनी तेज और दिव्य आवाज सुनाई दी कि स्वर्ग के देवता भी रुक गए और उस क्षण को सदियों तक नहीं भूल पाए। भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन इस बार न मानव रूप में न सिंह रूप में, कुछ और ही उन्होंने धारण किया। गंडभेरुंड अवतार, 2 सिर वाला दिव्य पक्षी जिसकी शक्ति शरभ से भी आगे, नरसिंह से भी बड़ी और कल्पना से बड़ी। गंडभेरुंड की दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि शरभ का उग्र रूप थम गया। ब्रह्मांड धीरे धीरे फिर संतुलन में लौट आया। यह कथा आम लोगों को नहीं बताई गई, क्योंकि 3 अवतारों का यह मिलता बिखरता संतुलन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और अंत में हमारे शिव आराध्य और विष्णु आराध्य लोग हमेशा पूछते हैं, कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। लेकिन सत्य तो यही है, दोनों एक दूसरे के पूज्य हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, और यही संतुलन ब्रह्मांड को चलाता है।